साथियों को नमस्कार। देखिए आज का वीडियो हिंदी साहित्य का इतिहास। मानियर सिंह आज 33 नंबर अन्य रीतिकाल में है। तो ये काशी के रहने वाले क्षत्रिय थे। इन्होंने देश पक्ष में ही कविता की है और अच्छी की है। इनके निम्नलिखित ग्रंथ का पता है। भाषा महिमन मनियर सिंह, सौंदर्य लहरी मनियर सिंह, पार्वती या देवी की स्तुति है सौंदर्य लहरी मनियर सिंह ने लिखा है। हनुमान छबीसी मनियर सिंह, सुंदरकांड हनुमान छबीसी और सुंदरकांड किसने लिखा है? मनियर सिंह। भाषा महिमन मनियर सिंह, इन्होंने संबत 1841 में लिखा भाषा महिमन। इनकी भाषा सनुप्रास शिष्ट और परिमार्जित थी। सनुप्रास हो सकता है, अनुप्रास भी हो सकता है, परिमार्जित थी है और इनमें आज भी और उसमें ओज भी पूरा है। ये अच्छे कवि हो गए। रचना के कुछ उदाहरण देखिए। मेरो चित कहाँ दीनत में अति डूबरो है, अधर्म धूमरो ना सुध के गंभारो पे। यानी ये पंक्ति किसका? मानियर सिंह। कहाँ तेरी ऋषि कवि बुद्धि धारा ध्वनि ते, त्रिगुण ते परे हैं दिखात निर्धरे पे। मनियर याते मति थकित जकित के, भक्ति बस धरि उर धीरत बचरे पे। बिरची कृपाल वाक्यमाल या पुहु पदंत, पूजन करन काज करन तिहरे पे। तेरे पद पंकज पराग राज राजेश्वर, वेद बंदनी विरुद्ध बलि बढ़ी रहे। जाकी कुनकाई पाए धाता ने धात्री रची, जा पे लोकन की रचना कड़ी रहे। मनियार जहि विष्णु सेवे सर्व पोषण में, शेष हूँ मैं सदा शशि सहस मल रे। सोई सुरासुर के शिरोमणि सदा शिव के, भस्म के रूप शरीर पे चढ़ी रे। किसके हैं सब पंक्ति? मनियर सिंह के हैं। मानियर सिंह के। अभय कठोर बानी सुनी लक्ष्मण जू की, मरिबे को चाही सो सुधरी खाल तरवरी। वीर हनुमंत तेहि गरज सुहास करी, उपटि पकारी गृह भूमि ले परे पछारी। पुंछ ते लपेटिक फेरि दंतन दरदाराई, नखत बकोटि जोथि देह महि डारत टारी। उदर विसारी मारी लुंठन को टारी वीर, जैसे मृगराज गजराज डारे फारी फरी। अब देखिए अगला 34 नंबर पे है कृष्णदास। ये मिर्ज़ापुर के रहने वाले कोई कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने संबत 1853 में मधुर लहरी 1853 में क्या लिखा था? संबत कृष्णदास ने मधुर लहरी नाम की एक बड़ी पुस्तक 420 पृष्ठों की बनाई। इसमें विविध छंदों में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया। कविता इनकी साधारण अच्छी है। एक कविता देखिए। कौन काज लाज यही करे सो आकच आहो, बार चार कहो नरदेव कहाँ पायो। दुर्लभ समाज मिल्यो सकल सिद्धांत जानी, लीला गुण नाम धाम रूप से गाई। वाणी की सयानी सब पानी में बहाए दीजे, जानी सो रीति सजो दंपति रिझाई। जैसे जैसे गहि जिन लाहि तैसी नहनाऊ, धन्य धन्य राधा कृष्ण नित्य ही गनाई। आगे देखिए 35 पे गणेश। ये नरहरि बंदी जन के वंश में लाल कवि के पुत्र और गुलाब कवि के पुत्र थे। संबत 1850 से लेकर 1910 तक वर्तमान में थे। ये काशीराज महाराज उदित नारायण सिंह के दरबार में थे। महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के समय तक जीवित रहे। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे गणेश ने।
वाल्मीकि रामायण, श्लोकार्थ प्रकाश, बालकांड समग्र और किष्किंध के 5 अध्याय। प्रबुद्ध विजय नाटक लिखा इन्होंने गणेश ने। हनुमंत पचीसी लिखा गणेश ने। प्रबुद्ध विजय नाटक संग्रह पदबद्ध है और अनेक प्रकार के छंदों के 7 अंकों में समाप्त हुआ है। देखिए टीजीटी पीजीटी में आ सकता है कि प्रबोध हनुमंत पचीसी किसका है, तो गणेश का। प्रबुद्ध विजय नाटक किसका है, तो गणेश का। प्रबुद्ध विजय नाटक संग्रह पदबद्ध है और अनेक प्रकार के छंदों के 7 अंकों में समाप्त है। पदबद्ध कौन से नाटक हैं, तो प्रबुद्ध विजय नाटक पर टिक हो सकता है। इसमें दैत्यों के ब्रजनामपुर नामक नगर में प्रभुन्न के जाने और प्रभावती से गंधर्व विवाह होने की कथा है। कौन सी कथा है इसमें, कौन से पात्र हैं, प्रभुन्न और प्रभावती, और गंधर्व विवाह हुआ था। गंधर्व विवाह जानते हैं, जब अपहरण करके करते हैं उसे कहते गंधर्व विवाह। यद्यपि इसमें पात्र प्रवेश, विषंभक, प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए हैं, पर इतिवृत्ति का भी वर्णन पद में होने के कारण नाटक तो नहीं आया। एक उदाहरण दिया जाता है। तही के उपरांत कृष्ण इंद्र आवत भय, भेटी परस्पर कांत बैठे सभासद मद तहे। यानी गीत नाटक में था ये पद में नाटक किसका, गणेश का। प्रबुद्ध विजय नाटक जिसमें पात्र कौन कौन थे, प्रबुद्ध थे और प्रभावती। बोले हरि इंद्र सो बीने के कर जोर तो, आज दिग्विजय हमारे हाथ आयो। मेरे गुरु लोग सब शोषित भये, आज पूरो तपदान भाग्य सफल सुहाए। कारज समस्त सरे मंदिर आए, आप देवन के देव मोहि धन्य ठहरायो हैं। सो सुन पुरंद उपदे लाख यादर, सो बोले सुने बंधु दान वीर नाम पायो हैं। अब देखिए 36वां सम्मान भी नाम है कवि का। सम्मन ये मल्लवा जिला हरदोई के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1834 में उत्पन्न हुए थे, पैदाइश दिन की। इनके नीति के दोहे गिरधर की कुंडलियों के समान गांव तक प्रसिद्ध है। इनके कहने के ढंग के कुछ मार्मिकता है। दिनों के फेर आदि के संबंध में इनके मर्मस्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुंह से बहुत सुने जाते हैं। इन्होंने संवत 1879 में पिंगल काव्य भूषण, देखिए सम्मान क्या है, याद आता पिंगल काव्य भूषण किसका है, तो सम्मन का है, नामक एक रीतिग्रंथ भी बनाया, पर ये अधिकतर अपने दोहे के लिए ही प्रसिद्ध है। इनका रचना संवत 1860-1880 तक माना जा सकता है। कुछ दोहे देखिए। निकट रहे आदर घटे, दूर रहे दुख होय। सम्मान या संसार में प्रीति करो जन कोय। सम्मान चहो दुख देह को, तो छाड़ी ये चार। चोरी जुगली जामनी और पराई नारी। सम्मन मीठी बात सो होत सबे मुख पूर। जहि नहीं सीखो बोलिबो, तहि सीखो सब दूर। ठाकुर इस नाम के 3 कवि हो गए, जिसमें 2 असनी के ब्रह्मभट्ट थे और एक बुंदेलखंड कायस्थ थे। तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल गई कि भेंट करना कठिन हो गया। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर के वे कविताएं पहचानी जा सकती हैं जिनमें बुंदेलखंड कहावतें या मुहावरे आए। आगे देखिए, असनी वाले प्राचीन ठाकुर के कई नाम थे, एक असनी वाले ठाकुर थे इनके। देखिए, ये रीति काल के आरंभ में संबंध 1700 के लगभग हुए थे। इनका कुछ वृंत नहीं मिलेगा, केवल फुटकर कविताएं इधर पाई जाती हैं। संबंध इन्होंने रीतिबद्ध रचना न करके अपने मन की उमंग के अनुसार समय समय पर कवित्त सवैया बनाए, जो चलती है और स्वच्छ भाषा में है। इनके ये 2 सवैया बहुत सुने जाते हैं। कौन से, असनी वाले प्राचीन ठाकुर। सजी सूदे दुकुलन बिछु
छटासी आटन चढ़ी घाट जोबती है, सुचती है सुने धुनि मोरन की, रसमाती संयोग सजोवती है। कभी ठाकुर पे पिया दुही बसे, हम आसुन सो ना धोती है, धनी पे धनी पावस की रतिया, पति के छतिया लगी सोवती है। बोरे रसलान की चढ़ी डरन, कूकत क्वैलिया मोन गहे ना, ठाकुर कुंजन कुंजन गुंजन, भोरन वीर चुपो चहे ना। शीतल मंद सुगंधित वीर समीर, लगे तन धीर रहे ना, व्याकुल कीन बसंत बनाए जाए, कंत सो को कहे ना। असनी वाले दूसरे ठाकुर। ये ऋषि नाथ कवि के पुत्र और शेष कवि के पितामह थे। सेवक के भतीजे श्री कृष्ण ने अपने पूर्वज का जो वर्णन लिखा, उनके अनुसार श्रीनाथ जी के पूर्वज देवकी नंदन मिश्र गोरखनाथ जिले के कुलीन सरजूपार ब्राह्मण प्यासी के मिश्र थे और अच्छी कविता करते थे। एक बार मजलों के राजा के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकी नंदन जी के भाटों की तरह कुछ कविता पढ़ा और पुरस्कार लिखा। इस पर इन्होंने भाई बंधुओं को उन्हें जातच्युत कर दिया और वे असनी भाट नरहर कवि के साथ विवाह करके असनी में जा रहे और भाट हो गए। उन्हीं देवकी नंदन के बस में ठाकुर के पिता ऋषिनाथ कवि हुए। ठाकुर ने संवत 1861 में सतसई बरनार्थ नाम की बिहारी सतसई की एक टीका देवकी नंदन टीका बनाई। अतः इनका कविता काल देवकी नंदन टीका किसका है? असनी वाले ठाकुर, दूसरे ठाकुर। अतः इनका कविता काल संवत 1807 की इधर उधर माना जा सकता है। ये काशी राज के संबंधित काशी के नाम रईस जिनकी हवेली अब एक प्रसिद्ध है, बाबू देवकी नंदन के आश्रित थे। इनका विशेष वृत्तांत स्व पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहार की भूमिका में दिया। ये ठाकुर भी बड़ी सरस और कविता करते थे। इनके पदों में भाव या दृश्य का निर्वाह अबोध रूप से पाया जाता है। 2 उदाहरण देखिए। कारे लाज करहे पलाशन के पुंज तिने, अपने झकोरन झुलावत लगी हैरी, ताही के समेट तिप पत्रन लपेट धरा, धाम तेक आकाश धूरि धावन लगी री, ठाकुर कहत सुचि सौरभ प्रकाशित में। आगे देखिए। ठाकुर थसक के नाम से श्रीयुत लाला भगवान दास जी ने निकाला, पर इसमें भी दूसरे 2 ठाकुर की कविताएं मिली हुई हैं। इस संग्रह में विशेषता है कि कवि का जीवन वृत्त भी कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र दरिया सिंह चतुर और पौत्र शंकर प्रसाद भी कवि थे। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं थे, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्द आडंबर, ना कल्पना की झूठी उड़ान और ना अनुभूति की विरुद्ध भाव का उत्कर्ष। जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं, वैसे ही भाव में उसी ढंग से यह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भाव में ज्यों की त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा। ब्रजभाषा की सिंगारी कविताएं प्राय स्त्री पात्रों के ही मुख की बाड़ी होती, अतः स्थान स्थान पे लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया, उसमें उक्तियों में और भी स्वाभाविक आ गई है। यह एक अनुभूति बात है कि स्त्रियां बात बात में कहावत कहा करती हैं। उनके हृदय के भावों को भरपूर व्यंजना के लिए वे कहावतें मानो एक संचित व्यंग्यमय है। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया, वैसे और किसी कवि ने नहीं। इन सच्चे उदार भावुक और हृदय के परखी कवि थे। नहीं, इन कहावतों से कुछ तो सर्वस्व प्रचलित है, कुछ खास बुंदेली-खंड की है। ठाकुर सच्चे उदार भावुक और हृदय के पारखी कवि थे। इसी से उनकी कविताएं विशेषतः सवैया इनके लोकप्रिय हुए।
ऐसे स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता भला करना कहाँ पसंद करता। जब जिस विषय पर जी में आया कुछ कहा। ठाकुर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। इसी से प्रेम भाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी तो ये अख्ती, फाग, बसंत, होली, हिंडोरा आदि उत्सवों में मग्न दिखाई पड़ते। कभी लोगों की क्षुद्र कुटिलता आदि पर क्षोभ प्रकट करते पाए जाते और कभी काल की गति पर खिन्न और उदास देखे जाते। कभी कर्म को ये कठिन समझते थे। रूढ़ी के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़े चलने को ये कविता नहीं कहते। नमूने के लिए यह इनके थोड़े ही से पद दिए जाते हैं। सीख लिहो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लिहो जस और प्रताप को कहनो है। सीख लिहो कल पृच्छ कामधेनु चिंता मान, ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात। या को नहीं भूल कहूँ बधियात मानो, ढेल से बनाए आए मेलत सभा के बीच। लोगत कवित कीबो खेलत करी जानो है। तो आगे कल ये वाला पार्ट और इनका आगे ख़त्म करेंगे। तो नमस्कार।